भानगढ़, जहां रूहें आज भी इंतजार में हैं। राजस्थान की रेतीली गोद में बसी एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही वक्त ठहर जाता है और हवाएं भी अपनी सांसें रोक लेती हैं। यहाँ मोबाइल की तकनीक दम तोड़ देती है और सन्नाटा इतना गहरा होता है कि कदमों की आहट आपसे पहले चलने लगती है। किले के बाहर लगा वो सरकारी बोर्ड सिर्फ सूचना नहीं, एक आखिरी चेतावनी है। सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। पर यह चेतावनी उन्हें क्या डराती, जिन्हें अपनी जान से ज्यादा अपने जुनून पर भरोसा था। एक जिद्दी शुरुआत। आदिल वर्मा दिल्ली का एक मशहूर यूट्यूबर, जिसका रसूख उसके चैनल डार्क इंडिया फाइल से था। उसे अलौकिक शक्तियों पर यकीन नहीं था। उसका धर्म सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर्स थे। लाखों लोगों के सामने लाइव कैमरे पर उसने चुनौती दी, अगर भानगढ़ सच में डरावना है तो आज रात मैं वहीं रहूंगा। उसके साथ 3 और जिंदगियां थी, नील कैमरामैन, रिया रिसर्चर और समीर ड्राइवर। शाम के 6:32 बजे थे जब डूबता हुआ सूरज क्षितिज पर आखिरी दम तोड़ रहा था। खौफ का पहला कदम। जैसे ही उन चारों ने किले की दहलीज पार की, कुदरत का मिजाज बदल गया। अचानक हवा थम गई, पक्षी एक साथ शोर मचाकर उड़ गए, मानो किसी अदृश्य हाथ ने जंगल का गला घोंट दिया हो। रिया ने कांपती आवाज में कहा, इतिहास कहता है कि यहाँ रात में लोगों को अपना ही नाम सुनाई देता है। आदिल ने इसे दिमाग का वहम कहकर टाल दिया, पर तभी नील का कैमरा बंद हो गया। बैटरी पूरी थी, लेकिन माइक्रोफोन ने एक ऐसी फुसफुसाहट पकड़ी जिसने सबका खून सुखा दिया। इतनी जल्दी आ गए? वहां उन चारों के सिवा 5वां कोई नहीं था। वो साया और वो श्राप। रात के 8 बजते ही तापमान हड्डियों को जमाने लगा। समीर थरथराते हुए बोला, भाई कोई मुझे देख रहा है। तभी रिया की चीख निकली। एक खंडहर की छत पर लाल लहंगे में एक लड़की खड़ी थी। चेहरा ओझल था, पर उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई थी। पलक झपकते ही वो धुएं की तरह गायब हो गई। उसी पल आदिल के कान में किसी ने गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, तुमने नियम तोड़ा है। रिया ने घबराकर एक पुराना ग्रंथ खोला। पन्ने पलटते ही उसे राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधिया के उस खूनी इतिहास का पता चला। तांत्रिक का वो आखिरी श्राप पन्नों से निकलकर सच होता दिख रहा था। जो भी रात में यहाँ आएगा वो यहीं का होकर रह जाएगा। अचानक भारी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंधेरे गलियारों में एक नहीं बल्कि अनगिनत कदमों की गूंज सुनाई देने लगी। एक एक कर सब मिट गए। नील पीछे रह गया था। उसकी रूह कंपा देने वाली चीख गूंजी, कोई मुझे खींच रहा है। जब आदिल पीछे मुड़ा तो नील गायब था। जमीन पर पड़े कैमरे की फुटेज में जो दिखा वो मौत से भी बुरा था। नील को दीवार के अंदर खींचा जा रहा था और पत्थर की उन दीवारों पर इंसानी चेहरे उभर रहे थे। समीर भागने लगा, पर भानगढ़ की जमीन ने उसे जकड़ लिया। उसके पैर दलदल की तरह मिट्टी में धंसने लगे। उसने मदद के लिए मुंह खोला तो काली मिट्टी ने उसकी आवाज को हमेशा के लिए दफन कर दिया। रूहों का परिवार। अब सिर्फ रिया बची थी। उसके ठीक पीछे किसी की भारी सांसों की आवाज आई। जब वो पलटी तो सामने राजकुमारी रत्नावती खड़ी थी, पर अब वो सुंदर नहीं थी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था और आंखों से खून के दरिया बह रहे थे। रत्नावती ने फुसफुसाकर कहा, हमें शांति चाहिए और हर रात कोई ना कोई। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सुरक्षा गार्ड को वहां सिर्फ 4 बैग मिले। अंदर उन चारों के कपड़े थे और एक मोबाइल फोन। आखिरी वीडियो में आदिल की काली आंखों में कई परछाइयां नाच रही थीं और वो कैमरे से कह रहा था, अगर आप ये देख रहे हैं तो हम अभी भी यहीं हैं। अंतिम चेतावनी, भानगढ़ किला आज भी खाली नहीं है। वो बस हर रात अपने परिवार का एक नया सदस्य चुनता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के किरदारों या उस आखिरी वीडियो के बारे में और भी गहराई से कुछ लिखूं?